So welcome back to the session number 2 of this quadratic equation. पिछले सेशन में हमने सिर्फ बेसिक्स देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. तो आज भी कुछ बेसिक्स ही देखेंगे. ऑलरेडी आपको कुछ चीजें पता भी हैं, बट सिंस आवर टारगेट इज टू मूव फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल, तो हम सारी चीजों को देख के चलेंगे. पहली चीज है आइडेंटिटी. व्हाट इज आइडेंटिटी? बेसिकली देखो, जनरली क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर कोई, जैसे हम इसमें स्टार्टिंग में पहले पॉलिनोमियल से डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, या कोई भी थर्ड डिग्री की, फोर्थ डिग्री की कोई पॉलिनोमियल हो, उस केस में एक स्पेसिफिक एक्स की वैल्यू आती है. बट जनरली होता क्या है, जब हम अलजेब्रा से हटते हैं थोड़ा सा, जैसे कि पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं. जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आपके सामने लिखा हुआ है. अगर आप इसको ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको अगर आप ध्यान से समझो तो इसमें क्या है कि कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर लो, हमेशा 1 आएगा, नो मैटर. बट वैसे भी साइन और कॉस दोनों ही आपके, दोनों का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, यानी कि कोई भी आप रियल वैल्यू पुट कर सकते हो. ऐसा करने से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये एक आइडेंटिटी है, सीधी सी बात है. ऐसा और भी चीजों में हो जाता है जनरली इनइक्वालिटीज में, जैसे कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी एक की आइडेंटिटी है. बट ये इनइक्वालिटी है, बट चलो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का. जनरली बाकी अलजेब्रिक फंक्शन में ऐसा नहीं होता. वहां जनरली कोई ना कोई एक्स फिक्स, कोई ना कोई, क्या आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, अगर डिग्री n है तो n ही रूट्स आएंगे, उससे अगर रूट्स नहीं आते हैं. ठीक है, चलो. बट ये चीजें आप समझ चुके हैं. ट्रांसेंडेंटल यानी कि साइन, कॉस और लॉग, इन चीजों में ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाती है. तो आइडेंटिटी ये, ठीक, हम पढ़ते भी हैं आइडेंटिटी. और भी आप आइडेंटिटी पढ़ते हो ना, जैसे कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो ये चीजें हैं, आइडेंटिटी है, फिक्स चीजें. ठीक, आइडेंटिकल फॉर ऑल, इस टाइप से आप कर सकते हो. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, डिग्री इक्वल टू n, हैज मोर रूट्स, मोर देन n रूट्स. ऑब्वियसली हमारे n रूट्स आने चाहिए थे, बट मोर देन n रूट्स आ रहे हैं, सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ x. जैसे यहां पर आप कोई भी वैल्यू ऑफ x पुट कर लो, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. देख के ऐसा लग रहा है कि दो ही स्क्वायर दो है, बट ध्यान से देखो, x का स्क्वायर नहीं, ये साइन का स्क्वायर. समझ रहे हो? इस वजह से एक बैलेंस वैल्यू आ रही है, सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यू. इसको आप क्वाड्रेटिक वैसे नहीं बोल पाओगे, ठीक है. बट ठीक है, डिग्री 2 वैसे दिख रही है कि साइन में, बट वो डिग्री भी हम एक्स की वैल्यू से डिफाइन. ये भी एग्जांपल है, बट ये इनइक्वालिटी का एग्जांपल. लेट्स मूव टू द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. पहली बात आपके सामने लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री इक्वल टू n. पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर ऐसा है तो कैन नॉट हैव मोर देन n रूट्स, रियल और कॉम्प्लेक्स. क्लियर है? इसके n से ज्यादा रूट्स नहीं होंगे, ये बात मैंने पहले ही बताई थी. 2 है तो 2 होंगे, 3 होंगे. हो सकता है कि 4, जैसे 4 वाली पावर है, तो रूट्स हमारे हो सकता है कि 2 रियल हो, 2 कॉम्प्लेक्स हो. ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि 4 से ज्यादा रूट आएंगे, इवन इंक्लूडिंग, आफ्टर इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स. आप ऐसा नहीं कहोगे यार सर 4 तो रियल रूट होंगे, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कितने भी हो सकते हैं. नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. और आइडेंटिटी वाली बात को सेपरेट लेके चलो, वो मैं आपको समझा चुका हूं. ऑब्वियसली बात है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्वाड्रेटिक नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल का स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर लगा हुआ है, ना कि एक्स का स्क्वायर लगा हुआ है. ठीक है. If x equal to alpha is the root of f of x equal to 0, then it is said to be 0 of the polynomial expression. ये भी एक टाइप की टर्म है और एक्सप्रेशन है, एक चीज स्टेटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए. कोई बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आप उसको इक्वल टू 0 करके निकाल रहे होते हो. कोई सीधा ही बोलेगा फाइंड द 0 ऑफ द polynomial expression, तो भी उसका ये मतलब है सॉरी, कि आप उसको x equal to 0 पुट करके निकाल रहे हो. I hope you are getting all this. Now let's move to the second important statement. The real roots of a equation f of x इक्वल टू 0 आर द एक्स कोऑर्डिनेट. मैं एक बार थोड़ा ना अपना ये पहले तो, बिकॉज देखो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज अ पॉइंट ऑफ ग्लेयर बेसिकली. काफी ग्लेयर हो जाता है कई बार, बट अभी तो इतना ग्लेयर नहीं, बट सम टाइम यू हैव टू यूज, बिकॉज यहाँ की लाइटिंग्स एंड ऑल दिस थिंग इज देयर, सो यू हैव टू यूज द स्टिक्स एंड ऑल. चलो, द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्रॉसेस द एक्स एक्सिस. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कुछ भी नहीं बोला आपको, सिंपल बोला है कि जो रियल रूट्स की बात है, कॉम्प्लेक्स की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ कोई ग्राफ बन रहा है, तो ये एक पॉइंट यहां कट कर रहा है, 2 3 4, तो ये 4 रूट्स हैं. और इन एक्स की वैल्यू, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -2 है, कुछ भी मान के चलो, इन 4 वैल्यू पे हमारा रूट आ रहा है, यानी इन 4 वैल्यू पे पुट करने पे हमारा ग्राफ 0 हो जा रहा है, यानी हमारी y की वैल्यू, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 आ रहा है. एंड दैट्स आर द रूट ऑफ द इक्वेशन. तो ये बेसिकली ग्राफिकल एक अप्रोच और थिंकिंग डेवलप करने के लिए स्टेटमेंट 2 मैंने डाली हुई है. एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा बेसिक सी चीज है, थोड़ी सी चीजों को डीप डाइव करने के लिए. ऑब्वियसली ऑल दिस थिंग यू ऑलरेडी नो, बट यहां से ही हम आगे लेवल पे जाएंगे. इफ f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन फाइंड 1 रूट्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3. तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स, हाँ ये देखो लिखा है, मतलब x इक्वल टू 2, इसका एक रूट आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा. ठीक है, चलो ये मतलब
यहां तक क्वेश्चन था ये। इसके बाद x इक्वल टू 2 और 3 हमने निकाला। कैसे? एक बार के लिए मैं आपको ये बताता हूं, वैसे तो आपको पता भी होगा कि शेरज़ाचार्य रूल है, फैक्टराइजेशन मेथड है टू फाइंड, बट एक बार के लिए आप इसको ऐसे समझो बेसिक लेवल पे कि किस वैल्यू को पुट करने से हमारा जीरो आ रहा है। तो 2 और 3 पे आप चेक भी कर सकते हो, इस दो के अलावा कोई और वैल्यू नहीं है इस दुनिया में जिसको पुट करने पे ये जीरो आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दिस। सेकंड का है, यहां देखो हमने चेक किया, निकाल लिया। ऑब्वियसली वैसे अगर हम मेथड्स की बात करें तो द मेथड्स आर द फैक्टराइजेशन एंड द वीटास थ्योरम, या फिर आप कह लो शेरज़ाचार्य रूल, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, बट टू से दो मेथड्स बेसिकली हम यूज करते हैं जनरली। अदरवाइज तो पुट वैल्यू मेथड तो बड़ा सिंपल है, करो चेक करो किस वैल्यू पे जीरो आ रहा है। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग एंड वेरी बेसिक थिंग टू एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक चीज और, किसी को अगर मेरी स्पीड फास्ट लग रही है तो ऑब्वियसली यू डू हैव अ वेरी गुड लाइक टेक्निकल थिंग कि आप इसको 0.9 पे 0.95 0.75 0.8 0.85 कुछ भी कर सकते हो अपनी स्पीड के हिसाब से। ज्यादा भी कर सकते हो, किसी को कम लग रही है तो डेट्स अ पॉइंट। पहले तो फिर भी यूट्यूब में ऐसा होता था कि 1 1.25 1.5 या फिर 0.75 तो एक सडन डिक्रीज हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। मेन थिंग इज द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू एंड दी कंटेंट शुड बी वेरी वेरी मच डिटेल। तो दैट आई एम कीपिंग इन माइंड। बाकी आप और भी अगर आपको कोई चीज लगी यू कैन ऑलवेज फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। चलो, सेकंड इज द फैक्टर्स। सो फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। x माइनस 2 अपने फैक्टर बनाया, x माइनस 3 बनाया। कैसे बनाया वी आर गोइंग टू डील लिटिल लेटर, बट राइट नाउ आप समझ लो इसके दो फैक्टर बनेंगे। ऑब्वियसली फैक्टर बनाने के लिए कुछ खास नहीं होता, आप स्क्वायर मतलब कुछ ऐड आयन सब्ट्रैक्ट करते हो चीजों को, फैक्टर कॉमन निकालते हो और अंदर एक फैक्टर बन जाता है। एज ऑफ नाउ एफ ऑफ वन का मतलब है, इस चीज का मतलब ही समझाते जा रहा हूं कि आपको वन पुट करके आपको वैल्यू निकालनी है। कोई पूछे एफ ऑफ माइनस 2 निकालो, यानी कि माइनस 2 करके उसकी वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, यानी कि एक्स की जगह एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, जो इक्वेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा। एफ ऑफ 2x प्लस 3, यानी कि एक्स की जगह 2x प्लस 3 से रिप्लेस कर दो। आई राइट इट, एक्स की जगह x 2x प्लस 3 से रिप्लेस कर दो। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। एक्स की जगह 1/x से रिप्लेस कर दो, आपको एफ ऑफ 1/x मिल जाएगा। एफ ऑफ वाई अगर निकालना है, चलो एफ ऑफ एक्स आपको पता ही है, तो एफ एक्स की जगह वाई से रिप्लेस कर दो, दोनों को ऐड कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ जाएगा। ये चीजें वैसे तो बहुत बेसिक सी हैं, बट आई एम जस्ट वांट टू टेल यू अगेन एंड अगेन बिकॉज आपको हर चीज की क्लैरिटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर्ली अब स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले पॉलिनोमियल और बेसिक हमने डिस्कस किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी प्रिसाइज, इसका मतलब हम सिर्फ सेकंड डिग्री वाली की बात करें, और इक्वेशन मतलब इक्वल टू जीरो करते हैं। तो यहां से हमारा सिलेबस का एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट है। अब हम सिर्फ इस टाइप के एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑब्वियसली एबीसी कांस्टेंट इक्वल टू जीरो भी इसलिए क्योंकि मैं एक्सप्रेशन वगैरह तो चलो डील करेंगे, बट ऑब्वियसली हम इक्वेशन पे ज्यादा फॉलो करेंगे, यानी कि इक्वलिटी का साइन जहां पर आपको मिलेगा। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिग्री इक्वल टू 2 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी सिंपल थिंग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये रहती है। ऑब्वियसली इसमें a0 अगर हो गया आपका तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं, आपके bx प्लस c बचेगा, इसलिए लिखा हुआ है जस्ट फॉर टू मेक श्योर अबाउट दी, कुछ ऐसा गलत ना बोले हम। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म कांस्टेंट क्या लिखा है ये? अच्छा, एक ही डेफिनेशन बताइए कि इट्स अ लीडिंग मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट। ठीक है, ओके। y इक्वल टू एफ एक्स ये हमने लिखा, ये एक्सप्रेशन है। जब इसको इक्वल टू से कंपेयर कर देंगे वी आर गोइंग टू गेट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ k, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मली यूज्ड फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्राइंग ग्राफ। तो चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ग्राफ जैसे कुछ भी है, इसके रूट्स कैसे निकालने हैं? जैसे अभी देखो ये एक ना सिंपल सा, मैंने यहाँ पर एक कुछ नहीं है, आपने अपने क्लास 10th में पढ़ा है कि इसकी जो एक्सप्रेशन है उसकी मैनिपुलेशन करेंगे। पहले इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पता चलता है कि b/2 a स्क्वायर से ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया। मैं इसके बहुत ज्यादा डीप डाइव में नहीं जा रहा, बट इसका बेसिक बता रहा हूँ। इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने लेफ्ट हैंड साइड होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, ताकि जब उसको राइट हैंड साइड लेके जाऊं और फिर जब कुछ भी एक्स्ट्रा, जब ये अंदर वाला एक्सप्रेशन उधर लेके जाऊं तो एक्स को मैं आइसोलेट कर लूं और मैं ये निकाल लूं। तो इसी को आपको याद करना है, यही चीज है, सबको याद भी होगा, क्लास 10 में बड़ा बढ़िया से पढ़ के आए हो आप। ठीक है, बीटा थ्योरम बोलते हैं, सीधा फॉर्मूला बोलते हैं, यहाँ फॉर्मूला कर लो, फॉर्मूला लिखा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, बाकी चीज ठीक है। सो टिल ओके, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल वेटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।